Hi everyone, welcome to the channel. So today's question is for data frames. तो ये सीरीज है आपके लिए आईपी स्टूडेंट्स के लिए who are going to give the board exams for class 12 CBSE. So आईपी में डेटा फ्रेम्स बहुत ही important टॉपिक होता है and this question can be asked for 3 marks. इस सीरीज में हम सारे पाइथन के कोड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं सीरीज डेटा फ्रेम या मैटप्लॉटलिब के लिए। ठीक है जी। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम हॉस्पिटल। को 3 कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक सिटी, एक हॉस्पिटल्स और एक स्कूल। नाउ राइट पाइथन pandas कोड टू क्रिएट द अबव डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अब डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। हम लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना सकते हैं, हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से, लिस्ट ऑफ सीरीज से। सो देयर आर सो मेनी मल्टीपल मेथड्स। वो सारे मेथड्स डिटेल्ड जो कोर्स है और जो क्रैश कोर्स है उसमें एक्सप्लेन्ड है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जरूर डिटेल्ड जो कोर्स की लिस्ट है उसमें से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो अभी बनवाऊंगी वो बनवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। दैट इज द इजीएस्ट वे टू मेक अ डेटा फ्रेम। ठीक है, सो सबसे पहला चीज आपको जो करनी है वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करेंगे? पांडास को। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये अलायस देना कंपल्सरी नहीं होता है बट आप दे सकते हो इफ यू वांट टू हैव एन अलायस, अदरवाइज सिर्फ इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते हैं। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नाउ कम्स दिस डेटा। अब देखो यहाँ पर अगर आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना रहे हो तो आपको देखना क्या है कि इसमें कॉलम्स कौन से हैं। सो आई हैव 3 कॉलम्स, सिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? मैं लूंगी एक डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी का नाम डेटा दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। सिंस इट्स अ डिक्शनरी तो आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यू ओपन अ कर्ली ब्रैकेट, देन जो पहले कॉलम का नाम है उसको एज अ की हम लेंगे। सो पहले कॉलम का नाम क्या है? सिटी। तो मैंने सिटी ले लिया एज द की। उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप लिस्ट में डाल देंगे। सो हम की लिखते हैं, कोलन लिखते हैं और फिर सारी वैल्यूज दे देते हैं। तो सिटी हो गई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्लोज इट, देन यू गिव कॉमा, फिर आपको सेकंड का नाम दे देंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन 189 208 149 157, then comma, then schools, and then again the values. 7226 7617 and then close the curly bracket. ठीक है, सो हमने यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू की, हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद की। इसके बीच में आपने पहले कॉलम की दी, सेट ऑफ वैल्यूज दे दी, दूसरे कॉलम की दी, सेट ऑफ वैल्यूज दे दी, थर्ड कॉलम सेट ऑफ वैल्यूज दे दी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाएंगे, सिंपल। अब क्या लिखना है आपको? डेटा फ्रेम का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम वही लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखा होता है। अगर यहाँ नहीं दिया होता तो मैं कुछ भी ले सकती थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल इज इक्वल टू पीडी। आई एम राइटिंग पीडी क्योंकि मैंने ऊपर एज पीडी लिया है। अगर आपने सिर्फ इम्पोर्ट पांडास लिखा होता तो आप यहाँ पे पूरा वर्ड लिखते पांडास। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में डी और एफ दोनों कैपिटल होंगे। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में मैं क्या करूंगी? दे दूंगी अपनी डिक्शनरी का नाम। ठीक है, जो आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं, मतलब जो यहाँ पे कीज है वो ऑटोमेटिकली कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी। पोजिशनल इंडेक्स यूज हो रहा है रोज के लिए तो मुझे वो इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है। सो आई कैन जस्ट राइट हॉस्पिटल इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में मैंने डेटा पास कर दिया। दैट इज इट। और अब आप इसको प्रिंट करा सकते हो। सो प्रिंट हॉस्पिटल विल प्रिंट योर डेटा फ्रेम। सो वी कैन डू लाइक दिस। तो ये हमारा कोड हो गया खत्म, दैट्स इट। सो इतना सा कोड है जिसकी हेल्प से आप इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मेथड। अगर आप लिस्ट ऑफ लिस्ट मेथड से बनाते तो आप लिख सकते थे डेटा इज इक्वल टू, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा फर्स्ट वाले का डेटा आ जाता, कॉमा, फिर ऐसे ही सेकंड वाले का एंड सो ऑन। जब ये सारा बन जाता और फिर आपको डेटा फ्रेम बनाना होता तो आप लिखते पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में डेटा, बट इसमें आपको कॉलम्स जो है वो सेट करने पड़ते। कॉलम्स इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता सिटी,
हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्योंकि इससे जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 012 ही आता है, तो वो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। लेकिन डिक्शनरी के केस में वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको वैसे ही ले लेगा। ठीक है, so that is how we create a data frame. I hope it was easy to understand. If you understood and you found the video useful, तो please like पे click कीजिए, share the channel and subscribe it. I'll see you in the next video with another question. Bye for now.